तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर गांधी जी के जो थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो अगर आज फॉलो किए जाते तो दुनिया कैसा होता। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी जी का जो बेसिक थ्योरी है वो है आपका ट्रुथ एंड वॉयलेंस। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर सारी दुनिया अगर सच्चाई सच्चाई के रास्ते पे चलती तो दुनिया कैसा होता। ठीक है, तो ट्रुथ अगर बात करें तो अभी दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपकी टेररिज्म की। ठीक है, टेररिज्म से हर एक देश को खतरा है। एंड टेररिज्म कैसे फैलता है? ओनली बिकॉज ऑफ झूठ। झूठ के ही एक बेस पे इसको फैलाया जाता है, जिहाद के नाम पे फैलाया जाता है, झूठ बोल के बच्चों को भड़काया जाता है और इससे टेररिज्म फैलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा झूठ से ही आपके जितने भी फ्रॉड होते हैं आजकल, किसी से लोन ले लेना, चोरी कर लेना, किसी को ठग लेना। ठीक है, और ये सारे जितने भी चीज़ें हो रही हैं आजकल, ये झूठ के ही कारण हो रही है। ठीक है, तो झूठ के कारण कितना ज़्यादा अशांति है आप देख सकते हैं। ठीक है, और झूठ के कारण फिर क्या हो रहा है? वॉयलेंस हो रहा है। तो झूठ एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो वॉयलेंस है वो किसका कारण है? झूठ के कारण ही वॉयलेंस होता है। आप किसी से झूठ बोल दो कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, और फिर ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप होंगे कि वॉयलेंस का कारण ही एक तरह से क्या है? झूठ है। ठीक है, और अगर किसी से आप सच बोलो तो फिर ऑब्वियसली वो बंदा जो है उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होता जितना वो बंदा झूठ होने पे होता है। दूसरा आइडियोलॉजी है आपका सत्याग्रह का। ठीक है, तो सत्याग्रह जो है आज के ज़माने में मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सत्याग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सीए को लेके जैसे वो सत्याग्रह कर रहे थे, वो बकवास है। बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, सो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई भी दिक्कत होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं या फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है। अगर आप सच्चे हो तो आपको जस्टिस मिलेगा ही। ठीक है, आपको सत्याग्रह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह पहले के ज़माने में होता था जब अंग्रेज का शासन था, मोनार्क थे। ठीक है, और यहाँ पे एट्रोसिटीज़ होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे सत्याग्रह कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सर्वोदय। तो सर्वोदय में आपको ये होता है कि सब पे दया, एक तरह से हुआ सब पे दया करना। तो ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं, जिनसे आपको फ़ायदा है उन्हीं पे आप दया दिखाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो अभी एक देखते हैं आप कितना ज़्यादा गरीबी बढ़ रहा है और अमीरी भी बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी भी, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस पे हम ये कर सकते हैं कि जो इनका गांधी जी का एक और प्रिंसिपल है ट्रस्टीशिप का। तो ट्रस्टीशिप में ये होता है कि भगवान ने जो अमीर लोगों को जो भी दिया है, ठीक है, वो उनको इसीलिए दिया है ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनकी वो भलाई कर सके। ठीक है, आपको इसलिए नहीं मिला है कि हाँ आप उसे खुद के लिए क्या करो, उसको यूज़ कर लो। ठीक है, आप वो आपका खुद का हो गया। ठीक है, तो इसी कारण से, ठीक है, ये जो है गरीबी कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि आप ये गांधी जी ने एक आइडियोलॉजी दिया था कि ये जब से एक थ्योरी है कि पोसेशन का एक थ्योरी आने लगा। ठीक है, कि ये मेरा ज़मीन हो गया, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो ये मेरा और तेरा वाला जो थ्योरी जब से आया है इस दुनिया में, तब से क्या हुआ है कि वॉयलेंस और करप्शन ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि भाई पोसेशन, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो थ्योरी था, यहाँ अब ये मेरा है। पहले ऐसा होता नहीं था कि हाँ ये मेरा है, लोग चलते फिरते थे। आपको पता है कि यहाँ जूम कल्टिवेशन होता था। ठीक है, आज यहाँ कल वहाँ, तो वैसा होता था तो बढ़िया था, करप्शन नहीं था कुछ खास, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कौन मेरा है कौन नहीं मेरा नहीं है। लेकिन आज राइट टू प्रॉपर्टी आया है और तब से क्या हुआ कि ज़मीन मेरा हो गया, कार मेरा हो गया, घर मेरा हो गया, फ्लैट मेरा हो गया। तो इस चक्कर में लोग इतना ज़्यादा करप्ट हो गए हैं खुद का बनाने के लिए चीज़ों को। ठीक है, तो ये भी कारण है गरीबी का। ठीक है, लोग चाह रहे हैं कैसे भी मेरा हो जाए सब कुछ, बाकी का हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी है। ट्रस्टीशिप और सर्वोदय दोनों एक तरह से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि सब पे दया करना, जानवर, पेड़ पौधे, सब पे। और नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी ने साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला था। ठीक है, और वो खुद ही आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद ही गांधी जी के रास्ते पे, बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और साफ सफाई पे वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। अगर साफ सफाई ना हो तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और एक मेरे हिसाब से तो जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ साफ सफाई के कारण ही होती है। मैक्सिमम बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, और कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब आपको, या फिर इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह होती है, बेसिक बीमारियाँ, ये सब आपको ओनली बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक कंडीशन, गंदगी के कारण होता है। क्योंकि मच्छर जो है गंदे जगह से ही पनपते हैं। ठीक है, और गंदे पानी पीने से हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है,
गंदे भोजन खाने से। अगर आदमी अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा, तो फिर उसे होगा ही नहीं कोई बीमारी, ठीक है। इसलिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लीननेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका कि गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया था, ठीक है। इन्वायरमेंट को लेकर ही उन्होंने चिंता ज़्यादा था उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम एक बहुत बड़ी लाइन कही थी कि अर्थ हैज़ इनफ फॉर द नीड ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अर्थ के पास इतना पर्याप्त है कि वो हर एक लोगों की ज़रूरत पूरा कर सके, ठीक है। लेकिन बट अर्थ हैज़ नॉट फॉर ग्रीड्स ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। तो जो पृथ्वी है हमारा, उसके पास जो लोगों का लालच जो है वो पूरा करने के लिए अर्थ के पास उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो उतना हो भी नहीं सकता है, ठीक है। आपकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी लालच कभी भी किसी की पूरा नहीं हो सकती। तो उस टाइम में ये काफ़ी बड़ी बात कही गई थी महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। तो आप सोचिए इसके बारे में, गांधी थॉट्स के बारे में, आइडियोलॉजीज के बारे में। तो आप इन थॉट्स पे गौर कीजिए और आप अपने लाइफ में भी इन्हें लाइए, और ताकि एक अच्छा वर्ल्ड, अच्छा हमारा समाज बन पाए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।